आज अगर पाणी जी न जानते तो यहाँ आना न हो पाता, और यहाँ आना न हो पाता तो हम कथा न सुना पाते। बोलो जय सिया राम। तो जानने के लिए ही कि भगवान की कथा सुनी क्यों जाती है, भगवान की कथा गाई क्यों जाती है, भगवान की कथा श्रवण की क्यों जाती है, इसी जानने के लिए ही महात्मा की कथा गाई गई, क्यों सुनी जाती है। क्योंकि जब तक प्रभु को जानेंगे नहीं तो प्रेम होगा नहीं। और इसका कितना सुंदर नाम है भागवत। अगर भगवत कहते तो भगवान की होते, भागवत कहा तो भक्तों की है। तो ये जब रचना हुई भागवत, और जब रचना हो गई तो भगवान नारायण के पास श्री व्यास जी लेकर के गए, बोले इसका नाम भागवत महापुराण है। भगवती जी बैठी थी बगल में, नाराज होने लगी, बोले सरकार इसमें सब कुछ है लेकिन लक्ष्मी जी का नाम नहीं है। जब लक्ष्मी जी नाराज होने लगी तब वहीं से लग गया श्रीमत। पहले इसको भागवत कहा, फिर वहां से लग गया श्रीमत। श्री को कहा गया है जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होता है वहीं श्री लगता है, जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसी में ही श्री लगता है, सब में श्री नहीं लग पाता है। तो पुराणों में यह श्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसलिए श्री लगाया गया है। श्रीमद, मद यानी विशाल भंडार, और भागवत चार अक्षर हैं, भ से भक्ति, ज्ञ से ज्ञान, व से वैराग्य, बकारो भक्ति रूपस्य। मानो की भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टि कराती है, वही श्रीमद् भागवत कहलाती है। अच्छा, सब पुराण है लेकिन ये महापुराण है, और महापुराण के साथ साथ श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम, यद वैष्णवानां धनम, ये वैष्णवों का परम धन है श्रीमद् भागवत महापुराण। और क्या है बोले पुराण तिलक है। सुंदर सज जाओ, सुंदर धोती पहन लो, कुर्ता पहन लो, जब तक स्वरूप नहीं होगा तो शोभा नहीं बढ़ेगी है। तो इसीलिए और पुराण सब इत्यादि भगवान के अंग वस्त्र इत्यादि है, लेकिन जो श्रीमद् भागवत महापुराण है यह तिलक लगा हुआ है, और जहाँ तिलक लग जाए भैया तो उसकी शोभा ही बढ़ जाती है। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, भ से भक्ति, ज्ञ से ज्ञान, और व से वैराग्य। भक्ति है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है तो कुछ होवे वालों नहीं है। इसलिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। फिर त से बोले, त से तज देना चाहिए, किसको बोले तजियो हरि विमुखन को संग, तजियो हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, भजन में परत है भंग, तजियो हरि विमुखन को संग। बोले उसका संग त्याग देना चाहिए जिसके संग से कुमत उपजने लग जाए, उसका संग छोड़ देना चाहिए। बोले संग अच्छा हो कि कई ने संग मंथरा का किया तो मंथरा अपनी तरह ही बना दी। बुरा व्यक्ति आपको बुरा बना सकता है, अच्छा व्यक्ति आपको अच्छा बनाने में कई महीने कई वर्ष लग सकते हैं। इसलिए संग कैसा हो, बोले संग अच्छा होना चाहिए, और जब संग अच्छा होगा तो भैया सत्संग मिल जाएगा, और जब सत्संग मिलेगा तो संसार से भवावटी से पार हो करके परमात्मा के चरण शरण ग्रहण कर ले। तो उसी जानने के लिए हम कथा क्यों सुने, कथा क्यों कराएं, लाभ क्या है? अच्छा, कलयुग के लोग लाभ ज्यादा देखते हैं, फायदा कहाँ है? जब चुनाव का समय आएगा तो देखो
हर जगह अलग अलग पंडाल, विशाल से विशाल कथाएं होती है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं लाभ मिलता है जनताओं को। बोलो जय सिया राम। तो लाभ देखते हैं, लेकिन पता है भजन का लाभ, सत्संग का लाभ देखना है तो देवाधिदेव महादेव से देखिए। जब वो सत्संग करते हैं तो उनकी भी पूजा होती है, उनकी पत्नी की भी पूजा होती है, उनके बच्चों की भी पूजा होती है, कार्तिकेय भी पूजा होती है, वीरभद्र की पूजा होती है, गणेश जी की भी पूजा होती है। तो ये क्या है? बोले ये केवल सत्संग की महिमा है। आजीवन में एक बार भी अगर सत्संग कर लिए यह जीवन ही सुधर जाता है। सत्संग बड़े ही दुर्लभ से मिलता है। तो इन सारे चीजों को प्राप्त कराते हैं श्रीमद् भागवत की कथा। श्री कृष्णाय वयम्। बड़ा सुंदर भगवान के सुंदर महात्मा में पहले ही श्लोक में भगवान के स्वरूपों का वर्णन किया है। देखिए व्यक्ति निराकारता में भगवान का पूजन करता है। क्या क्या भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से सारे प्रश्नों का उत्तर केवल 7 दिनों की कथा श्रवण करने में मिल जाता है। कलिकाल में भगवान के जब चरण शरण ग्रहण कर लेते हैं तो सारे संताप दूर हो जाता है। भगवान के पहले ही श्लोक में, पहले ही अध्याय में भगवान के स्वरूपों का वर्णन किया गया है। कई लोग कहते हैं हमने तो मन में भक्ति कर ली। कई लोग कहते हैं अरे क्या दिखावा करना, हम तो सुबह शाम भगवान को मन में रिझाते हैं। अच्छा कोई कहे कि हमने आपको मन में ही पैसा दे दिया है? तो क्या काम चलेगा? तो उसी प्रकार से परमात्मा ने यह शरीर दिया है, और जब शरीर मिला है 83,99,999 योनि भटकने के बाद यह मानव तन मिलता है। हम लोग दानव बने बैठे हैं। कितनी योनियां भटक करके मानव तन मिलता है, और वो भी मानव तन मिल जाए, सुंदर भारत की भूमि मिल जाए, और इसके साथ साथ सुंदर ऐसे पंडाल मिल जाए, और उसमें हम और आप कथा श्रवण कर रहे हों और करा रहे हों, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। भगवान के पहले श्लोक में स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंद। सत्य क्या है? बोले क्या ये जो पंडाल दिख रहा है ये सत्य है? बोले नहीं। क्या हम दिख रहे हैं सत्य है? आप दिख रहे हैं सत्य? बोले नहीं। सत्य क्या है? केवल भगवान का नाम ही सत्य है, और जो नाम को पकड़ ले भैया जी वो धाम को पकड़ लेता है। एक बार नाम पकड़ कर देखिए। हनुमान जी महाराज कभी भी उन्होंने राम जी को देखा नहीं था, केवल राम जी की नाम की महिमा को जाना था। और जब राम की महिमा को जाना तो सुबह शाम सोते जागते हंसते खाते पीते रोते अहिर्निश के नामों को जपना प्रारंभ कर।
और इतनी कृपा हुई नाम की महिमा की कि आज चारों जुग पर ताप तुम्हारा और है प्रसिद्ध जगत जिया। ये केवल क्या है? बोले नाम की महिमा है। आप कुछ नहीं जानते हैं और नाम को भी पकड़ ले तो धाम अपने आप मिल जाए। सो मेरे पवन सुत पावन सुमिरे पवन सुत पावन नाम सुमेरे पवन सुत पावन सुमिरे पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे हो अपने बस कर राखल नाम अपने बस कर अपने बस करी राखल नाम मेरे पवन सुत पावन सुमिरे पवन सुत पावन नाम सुमिरे पवन सुत पवन नाम सुमिरे पवन सुत सुमिरे पवन सुत सुमिरे पवन सुत बोले क्या है? बोले सुमेरी पवन सुत पावन नाम। श्री हनुमान जी महाराज ने क्या किया? बोले नाम को पकड़ा और नाम को पकड़ा तो धाम अपने आप ही मिले। इसलिए हम क्या करें? बोले भगवान की जब पूजा करें तो सरल उपाय है। क्या है सरल उपाय? बोले भगवान के नाम को जपो। बोले नाम नहीं आता है। जब तक मिलेगा नहीं तब तक आनंद नहीं आएगा। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो बोले क्या करें? बोले नाम को पकड़ो, धाम अपने आप मिल जाएगा। अच्छा, हम लोग पूजा करते हैं तो पूजा में क्या होते हैं? बोले भगवान का आवाहन होता है, फिर उनका पूजन होता है, प्रतिष्ठा होती है और विसर्जन होता है। तो सबको वेद मंत्र नहीं आता है तो हम लोग क्या करें अपनी पूजा में? बोले पूजा तो करते हैं लेकिन एक और बढ़ा लें। क्या बढ़ाएं? बोले श्री राम जय जय राम। श्री राम भगवान आ गए, जय राम यहाँ विराज गए, अजय जय राम भगवान चले गए। तो यही भगवान को बुलाना, पूजन करना और विसर्जन करना। तो नित्य प्रतिदिन भगवान के नामों को गाना चाहिए। सोते जागते हंसते खाते पीते रोते। तो सत्य क्या है? बोले सत्य केवल भगवान का नाम है। यह संसार सत्य नहीं है। अच्छा, आप जो 20 साल पहले फोटो खिंचवाए थे और आज उसको देखो तो क्या मैच करेगा? बोले नहीं करेगा। बोले जो मैच न करे वो असत्य है और जो निरंतर मैच करता रहे वही सत्य है। वही सत्य है। असत्य केवल परमात्मा ही हो सकते हैं, दूसरा कुछ भी सत्य नहीं। क्या है? सत कहिए जो बिकसे नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। सत्य केवल भगवान का नाम ही है। इसीलिए भगवान भोले बाबा जी उन्होंने कहा कि मरने के बाद भी राम नाम सत्य कहते हैं, इसलिए राम को ही शरणागति ले लो। तो सत्य केवल भगवान का नाम है। सत्य और चित, बोले जो मूर्ति में भी भगवान को न देखे, बोले ये तो पत्थर की मूर्ति है, तो समझ लो वही राक्षस है। आज भी कई लोग टिप्पणियां चालू कर देते हैं, अरे मंदिर बनवाने की क्या आवश्यकता है, अस्पताल बनवा लेते हैं,
प्रायः लोग कहते हैं भैया तो घर में जो आप धन लेकर के आते हैं तो पिताजी को क्यों देते हैं, उनका भरण पोषण क्यों करते हैं, अपने तक ही सीमित रहे। कई लोग कहते भगवान है ही नहीं। ऐसे ही एक संत महात्मा जी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा भगवान है नहीं। बोले नहीं नहीं भगवान है। बोले क्या इसका क्या है कि भगवान है। भैया महात्मा जी ने एक झापड़ लगाया उसको। बोला आपने मार दिया मुझे। बोले हमने मारा, ये कौन कहता है। बोले दर्द हो रहा है। बोले दर्द को दिखाओ, दर्द हो रहा है तो। बोले जिस प्रकार से आपका दर्द नहीं दिख रहा है, दर्द की अनुभूति हो रही है, तो उसी प्रकार से परमात्मा अणु अणियाम महतो महियाम भगवान हर जगह है, उनकी अनुभूति होती रहती है। उनसे पूछो जो कोरोना काल में बीमार होकर के भैया आईसीयू में पहुंच गए थे। इसलिए परमात्मा हर जगह सत और चित। और आनंद क्या है। बोले आनंद तो केवल एक ही चीज में है, भगवान के नाम। अच्छा आपको सबसे प्रिय क्या है। सबसे प्रिय आपको क्या है। कोई कहेगा हमको भैया चाउमीन प्रिय है, कोई कहेगा लड्डू। अच्छा लड्डू कितना खाएंगे आप, उसकी तृप्ति हो जाएगी। लेकिन आनंद की अनुभूति वह है कि कभी पूर्ति नहीं होती है। संसार की वस्तुओं से सुख मिल सकता है और परमात्मा के नाम से ही आनंद की अनुभूति हो सकती है, केवल परमात्मा के नाम। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे बोले सत चित और आनंद, इन्हीं का नाम सच्चिदानंद। निरंतर आनंद आता रहे भगवान के नाम में। आप जितना कीर्तन करें, जितना भजन करें, उतना ही आनंद आएगा। और विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, जो विश्व का पालन करते हैं, जो विश्व का संहार करते हैं, ऐसे परमात्मा के चरणों में हम और आप प्रणित निवेदन करते हुए प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को दुख को दूर कर दे वही परमात्मा है। तीन ताप कौन है। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक और दैविक और भौतिक। दैहिक ताप क्या है। बोले दैहिक ताप है बुखार इत्यादि आ जाना, शारीरिक कष्ट हो जाना, मानसिक कष्ट हो जाना, ये दैहिक ताप, ये दैहिक ताप है। अदैविक ताप है अचानक चल रहे हैं, चलते चलते भैया अचानक ओले गिरने लग गए, गाड़ी में आग लग गई, ये क्या है। बोले दैविक ताप है। भौतिक ताप क्या है। बोले आज हमने यहाँ सर्प देखा था, आज हमने यहाँ बिच्छू देखा था, वहां जाने में हम डरेंगे, ये भौतिक ताप है। इन तीनों तापों से दूर करते हैं केवल भगवान की कथा। तीनों तापों से दूर करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज का हो राम राज काहू नहीं व्यापक। लेकिन अब तो हर जगह व्यापक हो चुका है राम राज। अच्छा जिस वर्ष में हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं ना, इस वर्ष को आगे चल करके राम वर्ष कहा जाएगा, क्योंकि राम लला सरकार 22 जनवरी को जो विराजमान है, आगे चल करके इस वर्ष का नाम हो जाएगा राम वर्ष, क्योंकि राम लला सरकार जी विराजमान। तो राम राज हम जान रहे हैं कि ठंडी बहुत पड़ रही है भैया, हर सबको
व्यवस्था नहीं हो सकती है, लेकिन आप स्वयं तो बच सकते हैं। तो उसी प्रकार से स्वयं परमात्मा को हृदय में विराजमान कर लीजिए। और फिर श्री कृष्ण वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, राधा सहित कृष्ण सहित वयं नुमः। अच्छा, समझने की बात है, हर जगह नमः लगता है, यहाँ नुमः है। क्यों? नुमः इसलिए कहा गया है कि भैया मानो कि पहले ही श्लोक में किशोरी जी का वंदन किया गया है, क्योंकि सब जगह भगवान का नाम नहीं लिया गया। किशोरी जी के नामों को गाया नहीं। क्यों? बोले गुरु का नाम लेने से 6 महीने की समाधि लग जाती है। तो सुखदेव जी के जो गुरु थे वो कौन थे? राधा रानी। बोले राधा रानी के नाम को लेते तो 6 महीने समाधि लग जाती। तो राजा परीक्षित को कथा कहाँ से सुनाते? जय श्री राम। तो इस प्रकार से भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का संहार करते हैं, विश्व को चलाते हैं, बनाते हैं। उसी पावन धरा पर हम और आप चलते हैं, जहाँ कथा कही जाती है, सुनी जाती है, गाई जाती है। नैमिषारण्य की पावन धरा पर 88,000 सौनकादिक ऋषि विराजमान हैं। और वहां श्री सूत जी महाराज पहुंचे। सूत जी महाराज कैसे हैं? 88,000 सौनकादिक ऋषि कैसे हैं? बोले कथामृत रसस्वाद कुशलः सौनको ब्रुवीत। बोले कुशल व्यक्ति वही है जो अपना काम साध कर निकल जाए। संसार में विद्वान वही है जो अपने कार्य को साध ले। कथामृत रसस्वाद कुशलः सौनको ब्रुवीत। उन शौनकादिक ऋषियों के विराजमान में मध्य में श्री परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज पहुंचे, हाथ जोड़ा। अच्छा, जब व्यक्ति तकलीफ में होता है ना तो संत महात्माओं के पास ही जाता है और हाथ जोड़ता है। आज उसी प्रकार से शौनकादिक ऋषियों ने कहा, सरकार कोई हमें ऐसी कथा सुनाइए कि जो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधिकार नासम विधायत उदयते विवेक। बोले हे प्रभु, कोई ऐसी आप कथा सुनाइए कि अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए और प्रकाश विराजमान हो जाए। कोई आप ऐसी कथा सुनाइए, क्योंकि यह गोरे कलऊ जीवस्ता सुरता क्लेशांक्रांतस्य तस्यैव शोधनं किं परायण। बोले जीवस्ताम सुरतागतः, कलयुग में क्या हो गया? बोले जो मनुष्य हैं वो जीवों की असुरों के समान हो गए, क्योंकि बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्योंकि कली प्रवेश किया हुआ है। तो बोले कोई ऐसी कथा सुनाइए कि यह कलयुग दूर हो जाए और प्रभु कृष्णम प्राप्ते कर शाश्वत साधनम तद्वदा। कृष्ण की प्राप्ति करा दे, राम जी की प्राप्ति करा दे। कोई ऐसी कथा सुनाई, और कथा ऐसी होनी ही चाहिए। पूजा अर्चन ऐसा ही होना चाहिए कि प्रभु हमारा प्रेम राम से करा दो। लेकिन कलयुग के भक्त पता है जाएंगे नारियल चढ़ाएंगे। महाराज जी ने कहा था शनि दोष लगा है, और एक नारियल चढ़ाएंगे, 5-7 वरदान मांग के आएंगे, बेटा की शादी हो जावे, बेटी पास हो जावे, बोलो जय सिया राम। लेकिन शास्त्र कहता है भगवान के पास जाओ तो उनसे मांगो मत, उनसे निवेदन करें प्रभु आपके चरणों में मेरा मन लग जाए, आपसे प्रेम हो जाए प्रभु, और कोई कामना नहीं है। भगवान के पास जाकर के केवल एक चीज मांगना चाहिए, जहि विधि होई नाथ हित मोरा। जहि विधि होई
विधि होई नाथ हित मोरा। करहूँ सुबेग दास में तोरा। करहूँ सुबेग दास में तोरा। जहीं विधि होई नाथ हित मोरा। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। जहीं विधि होई नाथ हित मोरा। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। जय सिया राम जय जय सिया राम। हो जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय विधि होई नाथ हित मोरा। बोले हे प्रभु भगवान के पास जाओ, मंदिर में जाओ तो क्या मांगो? बोले प्रभु उनसे केवल निवेदन करें कि हे प्रभु जिस प्रकार से हमारा अच्छा हो वही आप वरदान दीजिए, जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो प्रभु। बोले कृष्णम प्राप्ति कर शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। बोले हे प्रभु कोई ऐसी कथा सुनाइए कि कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए, श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रेम हो जाए। क्यों? क्योंकि भैया काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासित। किरेण सुखेन भासितः। बोले कालव्याल मुखग्रास। अच्छा कोई कह दे कि आपकी मृत्यु है, इतने तारीख को होगी, तो उससे पहले ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? सोचते सोचते प्राय ऐसा होता है। लेकिन मृत्यु निर्धारित नहीं है कि इसी डेट पर आपकी मृत्यु होगी, इसलिए व्यक्ति निश्चिंत रहता है। लेकिन सब लोगों की काल के व्याल में बैठा हुआ। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासित। बोले कलयुग में बचने के लिए किरेण सुखेन भासित है। क्या करें? बोले शास्त्र सम्मत बात को मानो। अब भैया बोले शास्त्र को न माने तो, बोले जो शास्त्र को न माने तो शस्त्र उठा लेना चाहिए। पहले व्यक्ति को शास्त्र सम्मत ही समझाना चाहिए। कोई अगर विधर्मी आ जाए, कोई सनातन धर्म पर अत्याचार करने लग जाए, पापाचार करने लग जाए, तो उसको पहले समझाओ, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है परहित सरिस परम भाई। मतलब सबसे बड़ा यही है कि दूसरे की पीड़ा को समझो। लेकिन जब दूसरे की पीड़ा समझ में न आए तो भैया क्या करना चाहिए? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। बोले श्रीमद् भागवत की कथा सुने, उससे क्या होगा? बोले जो मृत्यु आने वाली है उससे, उसके भय से हम दूर हो जाएंगे।
भय से दूर हो जाएंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सुने। और ये वही कथा है भैया, देवता लोग भी तरसते हैं। जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे श्री सुखदेव जी महाराज, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए। और एक बात कहूं, देवता लोग कभी घाटे का सौदा नहीं करते हैं, फायदे का ही सौदा करते हैं। और वो जैसे ही आए बोले ऐसा करो, अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, इनकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी और हमें भागवतामृत पिला दीजिए। अच्छा, एक समझने की बात है, चाहते तो देवता लोग भी आकर के बैठ करके कथा श्रवण कर सकते थे। उस समय तो पास नहीं चलता था कि पास चले तभी आसपास रहोगे। आजकल कथाएं भी ऐसी होती हैं कि भैया आसपास रहना हो तो पास चाहिए। बोलो जय सिया राम। लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं था। फिर उन्होंने बैठकर कथा क्यों नहीं सुनी? बोले जो अहंकारी व्यक्ति होता है तो पहले तो उसको कथा वक्ता खरीदना सोचता है, वक्ते को खरीद ले, अपने घर में ले जाकर के सुने। देवता लोगों ने भी कहा कि इनको लेकर के जाएंगे और स्वर्ग लोक में भागवत सुनेंगे। लेकिन स्वर्ग लोक में भी भागवत नहीं है, केवल मृत्यु लोक में ही आप भागवत श्रवण कर सकते हैं, स्वर्ग में नहीं है। आपको कथा विदित होगी। हनुमान जी महाराज अयोध्या वासिनः सर्वे यथा रामेण संगीता। सारे अयोध्यावासी कहाँ जाने लगे? साकेत धाम। राम जी ने कहा हनुमंतलाल सरकार से, सरकार चलना है। बोले प्रभु एक निवेदन है आपसे। बोले क्या? बोले प्रभु आपकी कथा वहां मिलेगी। बोले नहीं, मैं मिलूंगा लेकिन मेरी कथा नहीं मिलेगी। बोले सरकार आपसे प्रेम नहीं है, आपकी कथा से प्रेम है। हर जीवन में कथा आ जाए तो भैया सारी व्यथा दूर हो जाती है। कथा वही है जो हृदय पर विराजमान हो जाए, जो व्यथा को मिटा दे। ये नहीं कि वो कथा जो व्यथा को बढ़ा दे। बोलो जय सिया राम। कथा वह है जो सारे दुखों को दूर कर दे और प्रभु के चरणों में प्रेम कर दे। यही कथा है। गोपियां भी भगवान से कहती हैं प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, तब कथामृतम तत्व जीवनम कभी भी ऋणितम कल्मषापहम्। बोले प्रभु आपकी कथा मिल जाए, तत्व जीवनम, हमारे जीवन को जीने की कला सिखाती है, इसीलिए ये कथा कहलाती है। हमारे जीवन जीने की कला सिखाती है, इसीलिए ये कथा कहलाती है। इसलिए कथा सुननी चाहिए। कलयुग के लोग क्या करते? बोले पृथु जी महाराज ने दो कानों में 10,000 कानों का बल मांगा था। क्यों? बोले कि प्रभु इन 2 कानों से कथा सुनते सुनते तृप्ति होती है, इसलिए आप इन 2 कानों में 10,000 कानों का बल दे दो। बोले 10,000 कानों का बल दे दो जिससे कथा से तृप्ति न हो। इसलिए मानसकारों ने कहा है पुनः प्रवरहु पृथुराज समाज, पुनः प्रवरहु पृथुराज समाज, पुनः प्रवरहु पृथुराज समाज, पुनः प्रवरहु पृथुराज समाज। परयग सुनाई सहस 10 काना, परयग सुनाई सहस 10 काना, परयग सुनाई सहस 10 काना, परयग सुनाई सहस 10 काना।
आज के लोग मांगते तो क्या मांगते, बोले प्रभु दे दो वरदान, लेकिन किस लिए, बोले पर अघ सुनहि सहत दस काना। बोले आज के व्यक्ति अगर मांगते, बोले 2 कान में 10,000 कान दे दो, लेकिन किस लिए, बोले दूसरे की बुराई सुनने के लिए, दूसरे की निंदा सुनने के लिए आज के लोग मांगते हैं। पर अघ सुनाई, आप सोचेंगे महाराज जी बना के करे, नहीं, मानस में लिखा है। तो बोले यह कथा क्या है, बोले काल के ब्याल से हटा करके प्रभु के श्री चरणों में मिला दिया। इसलिए इससे बचने के लिए बोले आप इस कथा को, इस अमृत को राजा पर कथा पिला दीजिए, नीचे उतर करके आए और तब कथा सुनी। तो उसी प्रकार से हमें भी कथा सुननी है, तो क्या करें, बोले बिल्कुल खाली होकर के कथा पंडाल में बैठे और भर करके जाए। और जो भरा भरान आएगा तो भरा ही रहेगा, उसके मन में तो कथा बैठेगी ही नहीं। इसलिए खाली बन करके कथा श्रवण करना चाहिए, और जितना हो सके भैया भरते जाओ। अभक्त समझा है, अभस्तस्तास विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। बोले हे प्रभु सुराणामपि दुर्लभा, यह श्रीमद् भागवत बड़ी ही दुर्लभ है। बोले तब ये 7 दिनों का विधान कहाँ से बना, क्योंकि देवता लोग जब लौट कर गए, देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले देखो उन्होंने मुझे कथा नहीं श्रवण कराई। अच्छा, अहंकार व्यक्ति जो होता है ना, वो ऐसा ही करता है। हम उनके यहाँ गए, उन्होंने चाह नहीं पूछी। अहंकार, संत वो है माला मिले तब भी माला माल, और माला ना मिले तब भी माला माल। राम के नाम में निरंतर माला माल रहे, कुछ लेना न देना मगन रहना है। कुछ लेना न देना मगन रहना, कहत कबीर सुनो भाई साधु, हरि चरणन में लिपटे रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना, निरंतर मगन रहते रहना चाहिए। बोले ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, देखते हैं राजा परीक्षित को होता क्या है। देखा क्या भैया, 7 दिन उनके साथ बीतने के बाद विमान आया भैया, वो चले गए। बोले अब एक तरफ समस्त श्रद्ध ग्रंथों को विराजमान कर दिया, और एक तरफ श्रीमद् भागवत को विराजमान कर दिया। जैसे ही उठाना प्रारंभ किया कि लघुन्याना निजा ऋषिगणा सर्वे विस्मय परमं ययो। देखना क्या था भैया, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ उसमें रहता है, वही तो मुर्दे की पहचान होती है। सुख कष्टानि, नीति शास्त्र भी कहता है, सुख कष्टानि मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलनौ वृक्ष। बोले क्या है, बोले जो फलदार वृक्ष होते हैं सदैव झुक करके रहते हैं, और जो कभी फल ही नहीं लगेगा तो बिल्कुल सीधा साधा अकड़ा रहेगा। सुख कष्टानि मूर्खश्च, बोले जिसमें वजन होता है वही झुकता है। बोले भागवत की ये कथा कोई लिखे हुए चित्र नहीं है, कोई पन्ना नहीं है। बोले तेने में वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। क्या है, बोले साक्षात हरि का स्वरूप है। बोले भागवत महाराज इस घर में विराजमान हो जाएं, भैया मानो कि इस संसार में 2 गंगा है तारने के लिए, एक भागीरथी गंगा, एक श्रीमद् भागवत गंगा। भागीरथी गंगा में हमें जाना पड़ता है, और श्रीमद् भागवत की कथा जो है वो गांव-गांव, शहर-शहर, भैया महानगरों में जाकर के लोगों को तारती रहती है।
इसलिए श्रीमद् भागवत गंगा में मोक्ष की गति मिल सकती है, लेकिन वहां पाप धुले जा सकते हैं भागीरथी। इसमें जितना डूबोगे उतना ही आनंद आएगा, और उसमें आगे जाओगे तो खतरा हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। जब कभी आप प्रयागराज गए होंगे तो वहां लिखा रहता है कि इससे आगे मत जाओ, खतरा है। और इसमें आप जितना डूबेंगे, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाई। बोले उन्होंने रस की विशेष की महिमा को जाना ही नहीं है। जो ये कह दे रहे हमने तो कथा सुन ली, बोले नहीं नहीं, फिर उन्होंने महिमा जाना ही नहीं है। इसलिए महिमा जानने के लिए ही महात्मा की कथा गाई जाती है और सुनी जाती है। बोले ये इतनी अच्छी थी तो 7 ही दिन के लिए क्यों बनी, 2-4 महीने के लिए बनी होते हैं भैया। उन्होंने कहा कलयुग में लोग 7 दिन भी समय नहीं निकाल पाते हैं। 7 दिन तो छोड़ो, 7 दिन में 3 घंटे नहीं निकाल पाते हैं, और आप 3 महीने की बात करते हैं। इसलिए 7 दिन का विधान कैसे आया? बोले नारद जी कथा श्रवण किए और सनत कुमारों ने कथा श्रवण कराई। बोले एक बार नारद जी भ्रमण करते करते आ रहे थे, ऐसे ही आ रहे थे, सनत कुमारों ने देखा, बोले सरकार आपका ये मुखमंडल कुम्हलाया हुआ है। असंत कभी दुखी नहीं होते, क्यों? क्योंकि वह आध्यात्मिक जुड़ जाते हैं। भगवान की कथा, कई लोग कहते हैं भगवान की कथा सारे पापों को दूर करती है, तो फिर सारे तापों को दूर करती है, सारे पापों को दूर करती है। तो तुलसीदास पर ताप आया, रैदास पर ताप आया, तुकाराम पर आया, मीरा पर आया, नामदेव पर आया। बोले ताप आता है, लेकिन वह ताप तपने नहीं देता है जब हम भगवान की शरणागति लिए रहते हैं। और वो तप जाता है जो भगवान की शरणागति नहीं लेता, कभी इधर भटकेगा कभी उधर भटकेगा। इसलिए सारे तापों को दूर कर देता है। क्या करें? बोले प्रभु क्या कारण है? कथम रोदस विप्र तुम, कथम ब्रह्मण दीन मुख, कुतश्चिंता तुरो भवाम, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। प्रभु क्या कारण है रोने का? आपका मुखमंडल कुम्हलाया, ऐसा प्रतीत बनता है कि मानो कि सारा धन लुट गया हो। बोले नहीं, असंतों के पास पता है कौन सा धन होता है? केवल एक धन होता है, हमारो धन क्या धन होता है? बोले कहीं भी जाएं, सोते जागते हंसते खाते पीते रोते, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन
ब्रज धूरी प्राणों से प्यारी लगे, ब्रजमंडल माही बसाई रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, छब छाक सुनात चचाई रहो, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों के प्यारे राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, विश्वान दुलारी 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 राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, तेरे राधा रमण प्यारो राधा तेरे राधा रमण प्यारो राधा रमण, तेरे राधा रमण प्यारो राधा तेरे राधा रमण प्यारो राधा रमण, तेरे राधा रमण तेरे राधा रमण प्यारो राधा, तेरे राधा रमण प्यारो राधा रमण, तेरे राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय हो जय हो जय हो। हमारो धन राधा श्री राधा। भक्तों के पास क्या होता है, संतों के पास क्या होता है, बोले राम रूपी धन होता है, बाकी तो सब निर्धन है। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो जानियो जाको पास राम नाम धन हो। जिसके पास गोविंद नाम धन हो, जिसके पास राम नाम धन हो, संसार में वही सुखी है, और कोई भी सुखी नहीं है। और ये संसार क्या है, बोले दुखालय है, तो यहाँ सुख की अनुभूति तो होगी ही नहीं। एक दुख दूर होगा, दूसरा दुख आ जाएगा। अनेक प्रकार के दुख, कभी भैया दुकानदारी से दुखी, कभी पड़ोस वालों से दुखी, टीवी टेंशन, बीबी टेंशन, बोलो जय सिया राम। इन सब चीजों से बताती है क्या, बोले भगवान की कथा। इसलिए कहीं भी रहो, जहां भी रहो, हरि का कीर्तन करते रहो। बोले क्या कारण है, आपका मुखमंडल कुम्हलाया हुआ है। नारद जी महाराज कहते हैं, सरकार मैंने पृथ्वी को श्रेष्ठ समझा, और पृथ्वी में घूमने के लिए मैं मृत्यु लोक आया, लेकिन देखा क्या, अहम तो पृथ्वी तो जात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। बोले हे प्रभु, काशी गोदावरी तथा और कहां कहां गया, हरि क्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुवंदनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणं इदस्तदम्। बोले हे प्रभु,
हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम। संतों के यहाँ गया, गृहस्थों के यहाँ गया, लेकिन शांति नहीं है। गृहस्थों के यहाँ क्या हो रहा है? बोले कन्या विक्रयणयो लोभात् दंपती नाम च कलकन। कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा। और तो और प्रभु जी, और क्या है? बोले इसके बाद घर में किसकी चलने लगी? बोले बहुओं की चलने लगी, और बहुओं के साथ साथ बहू की भाई की चलने लगी। और अच्छा, दहेज वाली चीज बहुत ही खराब होती है। बोलो जय सिया राम। दहेज एक महाभारत में भी आया था और एक अयोध्या में गई थी। अयोध्या में मंथरा जी गई थी और महाभारत में शकुनी जी गए थे। तो दहेज की लोग लेकिन लालच बहुत करते हैं। बोले इतना मिल जाए, ये मिल जाए। कहेंगे हमने बेटा पढ़ाया है। भैया उन्होंने तो भी बेटी पढ़ाई। तो बोले कन्या विक्रयणयो लोभात् दंपती नाम च कलकन। और कहावत भी है, जिस घर में साले साहब की सलाह लेने लग जाए तो भैया क्या होगा? ब्रज की एक कहावत है, दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। बोलो जय सिया राम। दीवाल में ज्यादा आलमारी कर दोगे तो दीवाल कमजोर हो जाएगी, और घर में जब पड़ोसी से सलाह लेने लगोगे साले साहब से, भैया वो घर दिन ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। इसलिए क्या करें? बोले घर में बड़ों और बुजुर्गों का सलाह है। लोग करोड़ों को बढ़िया दुकान खुलवाएंगे और दुकान खुलवाने के बाद फीता नेता से कटवाएंगे। भैया घर के देवता माता पिता जो हैं उनसे सुंदर फीता कटवाएं, उनके द्वारा लक्ष्मी जी प्रवेश करें। तो इस प्रकार से नारद जी ने कहा, मैं हर जगह गया, कहीं शांति नहीं मिली। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में गया तो क्या देखा? भैया एक माता जी थी और उनके पांव पर दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। मैं वहां से जा रहा था। भाई साधु महात्मा को ज्यादा भीड़ भड़क में जाना नहीं चाहिए। मैं जा रहा था, पीछे से आवाज युवती देने लगी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मल चिंतामपि नाशयं दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। प्रभु जी, वो साधु क्षणं तिष्ठ मन चिंतामपि नाशयन् अदर्शनम तव लोकस्य। बोले मानो कि इस कथा से शिक्षा यही मिलती है, कितना भी आप टेंशन में हो भैया, दर्शनम महात्मा जी के दर्शन कर लेने से ही सारे पाप और सारे टेंशन दूर हो जाते हैं। बोले प्रभु आप रुक जाइए, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। दर्शनम तव लोकस्य, भगवान का सुंदर दर्शन। महात्मा जी नारद जी आए, बोले सरकार आप कहां से आई, कौन है, क्या नाम है? और ये दो वृद्ध जो बालक पुरुष लेटे हुए हैं ये कौन है? तब भक्ति महारानी अपना परिचय देते हैं। अहम भक्तिरिति ख्यात इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य माम कालयो घेन जर्जिरो। बोले अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दो जो वृद्ध लेटे हुए मेरे ही पुत्र हैं। नारद जी आश्चर्य में हो गए, माँ युवती और बेटा वृद्धावस्था। बोले आज भी यही संसार की दशा है, भक्ति तो सब करते हैं लेकिन ज्ञान और वैराग्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। ज्ञान वैराग्य कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। भक्ति जाइए, मंदिर में जाइए, इस समय रामलला सरकार का दर्शन करने जाइए, भैया आपको जगह नहीं मिलेगी, न रुकने की, न भोजन प्रसाद पाने के, न दर्शन करने की। और आज भी समाज में यही है, भक्ति तो सब कर रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य दिखाई नहीं दे रहा है। कथा भी हुई तो उसमें 4, 5, 6 झांकियां निकाल दी, 3 घंटे का समय व्यतीत हो गया।
बोलो जय सिया राम। अच्छा, यजमान जी ने कहा सरकार आप श्लोक नहीं बोलते हैं। बोले श्लोक क्या? बोले मैं उस श्लोक की बात करता। बोले नहीं, आज ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि के लिए ही कथा सुनी जाती है, सुनाई जाती है। और आज भी यही दशा है। भक्ति महारानी ने कहा आप मेरा उपाय ढूंढिए, नहीं तो अभी मैं कहां से आई हूं। उत्पन्ना द्रविणेशाः वृद्धिर कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। लेकिन इसके बाद क्या होगा? बोले अगर आप उपाय नहीं ढूंढेंगे तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। इदम स्थानम परित्यज्य, मैं इस देश को ही छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। एक बात कहूं, हम और आप बड़ भागी हैं जो भारत भूमि में जन्म हुआ है। भारत भूमि उपासना की भूमि है, कामना की भूमि नहीं है। यहाँ रह करके केवल उपासना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और कहा कि जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाए प्रभु, तो उसके ऊपर सबकी कृपा होने लग जाती है। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकले। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपा तो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। बोले प्रभु जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाए। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारद जिसकी बात कभी रद्द ही न जाए उसी का नाम नारद है, जिसकी बात कभी रद्द ही न जाए। लेकिन आजकल नारद दूसरे में अपना लिए, जो इनकी बात उनसे कहे और उनकी बात उनको। बोले जय सिया राम। बोले लेकिन जिनको जिनको नारद मिले हैं तो क्या हुआ है? ध्रुव पदम पिया तो यत्कृपा तो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। बोले आप जिस कर पर कृपा करें, प्रहलाद पर कृपा की तो 12 भागवतों में नाम हो गया। ध्रुव पर कृपा की तो ध्रुव तारा के नाम से ध्रुव जी वह रह गए। इसलिए नारद जी महाराज ने कहा आप चिंता मत करो, वृथा खेदय सेवानो अहो चिंता तुरं कथा। श्री कृष्ण चरणाम्बुज स्मर दुख गमेष्यति। आप प्रभु का इंतजार करिए, वो जरूर दर्शन देंगे। भक्ति महारानी नारद जी के कहने पर वृथा खेदयसी वालों भगवान का इंतजार करने लगे और कहने लगे प्रभु इन आंखों का केवल आपका ही इंतजार है और होना भी चाहिए। आंख वही है, आंख वही है जो प्रभु का दर्शन किया करे। आंखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों 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 को इंतजार है सरकार आपका। ना जाने होगा कब हमें गिरदार
दर्शन की आस दिल में है, खाली नाही टालिए। दर्शन की आस दिल में है, खाली न टालिए। घबरा के दम न तोड़ दे, घबरा के दम न तोड़ दे, बीमार आपका। घबरा के दम न तोड़ दे, बीमार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। हरी हरी आप भी गाइए, प्रभु को बुलाइए। सजदा कबूल होना, दर पे पड़ा रहूं। सजदा कबूल हो न हो, दर पे पड़ा रहो। सजदा कबूल हो न हो, दर पे पड़ा रहूं। सजदा कबूल हो न हो, दर पे पड़ा रहो। मैं तो इस दरबार के सन्मुख खड़ा रहूं। मैं तो इस दरबार के सन्मुख खड़ा रहूं। जाऊं कहाँ मैं छोड़ के, जाऊं कहाँ मैं छोड़ के, दरबार आपका। जाऊं कहाँ मैं छोड़ के, दरबार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आपका आपका सरकार। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आप भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु पता है जिस दिन आप अगर प्रभु को याद न कर पाए ना, तो उस दिन आप अपने मन को कोसना, उस दिन मान लेना कि शनि की 7.5 आपके ऊपर आ गए। ये मानव तन बहुत ही दुर्लभ से मिलता है भैया जी। हमने पहले ही निवेदन किया है, पहले ही निवेदन किया है 83,99,999 योनि भटकने के बाद मानव तन मिलता है। तो आप भी परमात्मा से यही कहें, प्रभु आपका इंतजार रहे। और न जाने मतंग मुनि के गुरु के वचनों को पालन करने के लिए शबरी निरंतर इंतजार किया करते थे कि गुरु जी ने कहा है मेरे राम आएंगे। और एक बात कहूं, भगवान कहीं नहीं है, भगवान केवल विश्वास में है। जिस दिन आपके जीवन में विश्वास आ जाएगा, परमात्मा आपके सन्निकट परछाई बन करके चलेगा। हर घड़ी, हर समय, हर नक्षत्र पर आपका सहायता करते रहेंगे। आज नारद जी महाराज ने कहा आप वृथा चिंता मत करो। नारद जी के कहने पर नारद जी उपाय में लग गए। एक बात कहूं, संतों का चरित्र यही होता है कि जो दूसरे के तकलीफों को न देख पाए, जो दूसरे को कष्टों को न देख पाए, वही संत होता है। नारद जी महाराज उपाय में लग गए। नारद जी महाराज अनेक उपाय करना चालू कर दिए।
वेद वेदांत गोसच गीता पाठैमुहु। आज नारद जी महाराज अनेक उपाय किया, वेदों का पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया। अरे उठो ज्ञान, उठो वैराग, थोड़ी सी चेतना अवस्था पर आते हैं, पुनः मूर्छा अवस्था खा करके गिर जाते हैं। आकाशवाणी हुई, अरे नारद, अगर आप भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? सत्कर्म की चिंता करने लगे। सत्कर्म क्या है? बोले सत्कर्म वही है जो प्रभु से प्रेम कराए। सत्कर्म ढूंढते ढूंढते आज सनत कुमारों से पूछा है कि सत्कर्म क्या है, तो बोले सत्कर्म कुछ और नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा है सत्कर्म। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञस्मतो बुधे श्रीमद् भागवती लाप सुराणामपि दुर्लभा। बोले क्या है? बोले श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म है। श्रीमद् भागवत की ही कथा सत्कर्म, इसलिए सत्कर्म। बोले सरकार मैंने वेदों का पाठ किया, वेदांतों का। बोले आप वेद वेदांत जो है भगवान का वह वृक्ष है, लेकिन जो यह फल है रसीला फल, भैया ये भागवतामृत है, इसीलिए कहा गया है रसो वैसह। बोले अब आप सोचो कि आम इतना अच्छा है तो आम छोड़ करके पेड़ चबाने लग जाओ तो क्या स्वाद मिलेगा? बोले नहीं। तो उसी प्रकार से वेद जो है वह वृक्ष है और वेदों का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत की कथा है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा आप श्रवण करें। बोले ये भागवत कथा इतनी सरल नहीं है भैया। कैसे? बोले बड़ी ही कठिनाई से मिलती है। श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुखम विनाशम। बड़ी दुर्लभता से श्रीमद् भागवत की कथा मिलती है और मिल जाए तो क्या होगी? बोले शोक दुखम विनाशम, सारे शोक दुख विनाश कर देते हैं। इसलिए सारे शोकों को, सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। और ये सरल नहीं है। कैसे मिलती है? यह सर आवत अति कठिना, सर अति कठिना, यह सर अति कठिना, सर अति कठिना। राम कृपा आव न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा अति कठिना, अति कठिना, अति कठिना। बोले क्या है? बोले यह सर आवत अति कठिनाई। बोले क्या? बोले भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन। और एक बात कहूं, जरूर इस तिवारी परिवार पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है, श्री चिरहुलानाथ स्वामी जी की है। क्योंकि लोग चाह करके भी संपत्ति करोड़ होती है लेकिन कथा नहीं श्रवण कर पाते। हमारे
कई शिष्य ऐसे हैं जो डेट निकलवा लिए, बैनर बनवा लिए, सारी तैयारी सामग्री आ गई, लेकिन कोरोना काल जैसी महाबीमारी आ गई तो कथा ही श्रवण नहीं कर पाए। कई लोग ऐसे, तो बोले यह सब बड़े ही दुर्लभ से प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धिकार नासं विदाहित तो दयते विवेक। नासं विदाहित तो दयते विवेक। सारे शोक दुख कष्टों को दूर कर देते हैं, ऐसे परमात्मा की यह कथा अब बड़े दुर्लभ से मिलती है। सत्संग बड़े ही दुर्लभ से मिलते हैं। अच्छा, संत और सत्संग दोनों दुर्लभ से मिलते हैं। दुर्लभे मानुषई लोके, बोले मनुष्य तन हो और उसमें भी संत का संग हो और सत्संग का संग हो, तो ये तो भगवान की विशेष कृपा है। और यहाँ सब कुछ है। पहले तो आज बसंत पंचमी है, कितना सुंदर दिन है आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। और उस नई हमारी और आपकी शुरुआती किससे हो रही है? बोले बसंत पंचमी से हो रही है। दास की तो होती रहती है और आप लोगों की पहली हो रही है। तो बसंत पंचमी और उसके साथ सुंदर भगवान की कथा हो और उससे साथ माघ शुक्ल पक्ष चल रहा हो और उसके बाद सुंदर सुंदर महात्मा, सुंदर संत महात्मा सब लोग विराजमान हैं, सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, करा रहे हैं। ये प्रभु की विशेष कृपा है। नारद जी महाराज ने कहा ठीक है, जब आप कह रहे हो भागवत कथा श्रेष्ठ है तो सुनना कैसे चाहिए? बोले अगर विवाहित हो तो जोड़े के साथ सुने, अगर नहीं है तो भैया वह अकेले भी श्रवण की जा सकती है। बोले कथा होनी कहाँ चाहिए? बोले मुक्त्या कुमारास्ते नारदेन समं गता गंगा तट समा जगमु कथा पायन सस्वरा। बोले कथा कहाँ हो? बोले तटमानंद नामक है, बोले हरिद्वार में हो। उसे क्या कहा? बोले हरि का द्वार, हरिद्वार। आनंद तट हो, आनंद तट वही है जहाँ भगवान की कथा गाई जाती है, कीर्तन किए जाते हैं, वही आनंद तट है। नारद जी महाराज बैठ गए और भैया भृगु जी, वशिष्ठ जी सब लोग लग गए किसमें? प्रचार प्रसार करने लगे। भृगु वशिष्ठ श्रवण गौतम मेदाद दिल दे बल देवरातम राम तथा गा दिसुतश्च सालकुं मृकण्डपुत्र द्विज पिंपला। बोले भगवान की कथा, भगवान के सारे कार्य बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। कैसे? बोले जो कथा न सुन पाए, न सुना पाए तो कैसा है भैया? उक्तम भागवतम नित्यम। बोले जो नित्य प्रतिदिन भागवत का पूजन कर ले, भैया पढ़ नहीं सकता तो पूजन कर ले। अगर पूजन कर ले, घर में विराजमान हो तो घर भी तीर्थ के समान हो जाता है। उक्तम भागवतम नित्यम कुतश्चम हरिश्चंदनम। हरिश्चंदनम की तरह वह चर्चित हो जाता है। आजन्म मात्रमपि न सठ न किंचित्
चित्तम विदाय सुख शास्त्र कथान पीतम चंडाल वचखरवा त्वनतेन नीत मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भान। बोले भैया जो कथा न सुन पाए तो आज जन्म मात्र मपीन सठीन किंचित जीवन भर भी वह सठ रह जाता है। इतना ही नहीं चंडाल वचखरवा कैसे है? बोले चंडाल की समान है। और यहाँ तक व्यक्ति को नहीं कहा, किसको कहा? मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजन। मिथ्या स्वजन्म जननी उस माँ के कोख को भी धिक्कार है जिसने कभी कथा श्रवण नहीं कर। इसलिए भैया कथा मिल जाए तो प्रभु की मान लीजिए विशेष लग गए नारद जी महाराज। इतने में भक्ति महारानी पहुंच गई ताता थैया करते हुए। भक्ति महारानी आई हैं और बोले के न विशद्धंतु वदंतु मह्यम, मैं कहाँ विराजूं कहाँ जाऊं? बोले निरंतरम वैष्णव मानसाहि, जाओ तुम सदा सर्वदा निरंतर वैष्णवों के हृदय में विराजमान रहो। भक्ति महारानी पर प्रभु ने नारद जी ने प्रश्न कर दिया, सरकार इस कथा से भक्ति ज्ञान वैराग्य ही तृप्ति हो पाती है, किसकी किसकी तृप्ति होती है? बोले भैया जो जीवन पर्यंत पाप करता रहे और पाप के बाद भी मृत्यु हो जाए, उसके निमित्त भी कथा सुना दी जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। बोले कोई कथा, तब कहते हैं हे मानवा पुकृतस्तु सर्वदा, हे मानवा पुकृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचाररता विमार्गगा, सदा दुराचाररता विमार्गगा, क्रोधानिदग्ध सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। बोले ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा सुदाचार। बोले भैया जो जीवन पर्यंत पाप करता रहे उसके निमित्त भी कथा सुना दी जाए। बोले अब आगे की कथा हम और आप कल श्रवण करेंगे, आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। कल ठीक आप लोग राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।
सीता पाहि माम सिया राम पाहि माम राम सीता पाहि माम सीता राम पाहि माम राम सीता पाहि माम सीता राम पाहि माम राम सीता पाहि माम सीता राम पाहि माम राम सीता पाहि माम सिया राम पाहि माम राम सीता पाहि माम सिया राम सीता पाहि माम सिया राम पाहि माम सिया राम पाहि माम राम सीता 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 पाहि माम जय सिया राम 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 हम राम जी के राम जी हमारे 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 हम राघव के राघव जो हमारे माधव के माधव हमारे हम माधव के माधव हमारे कृष्णा के कृष्णा हमारे हम कृष्णा के कृष्णा हमारे हम सिया जी के सिया जी हमारे हम सिया जी के सिया जो हमारी हम है सिया जी के सिया जी हमारे हम सिया जी के सिया जो हमारी हम है सिया जी के सिया जी हमारे हम सिया जी के सिया जो हमारी सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती का दर्शन करें। भक्त वत्सल भगवान की जय हो श्री द्वारिकाधीश की जय हो ओम ज्वालामालिन्यै नमः अर्धनेश्वर्यै नमः सर्वोपचार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ओम इदग्गं हविः प्रजननं मे अस्तु दासाभिदग्गं सर्वागाढग्गं स्वस्ताय आत्मासानि प्रजासानि वासुसानि लोकसन्नभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नां वयोरिदु अस्मासु धत्त आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कलिमल मथन त्रिताप निवारणी कलिमल मथन त्रिताप निवारणी जन्म मृत्यु में भव भय हारणी जन्म मृत्यु में भव भय हारणी सेवत सतत सकल सुख कारणी सेवत सतत सकल सुख कारणी सुमहोषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विकासिनी भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञानी आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कर्पूर
क्रूर गौरम करुणा विहारम संसार सारम भुजगे प्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः जय श्री राधे 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 जय श्री राधे राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम जलेन शीतले करुणं प्रस्वेदेवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनामः हस्तो प्रक्षाल्यः मन्त्रपुष्पा